योगिता जो बचपन से ही स्वच्छंद विचारों वाली लड़की थी और साथ ही साथ उतनी ही खूबसूरत। और जब जवान हुई तो उसके माँ बाप ने उसकी शादी अरुण सिंह नाम के एक व्यक्ति से कर दी। अरुण सिंह सुलझा हुआ और सीधा साधा इंसान था और वहीं रमिता एक स्वच्छंद विचारों वाली। दोस्तों, ये कहानी सुनाऊं मैं आपको कि रमिता के साथ क्या हुआ था। उससे पहले आपसे अनुरोध है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे लाइक करें, शेयर करें, मुझे अपना आशीर्वाद दें। तो चलो शुरू करते हैं कहानी। दोस्तों, उत्तराखंड का कैपिटल देहरादून। देहरादून में एक एरिया पड़ता है विकास नगर। विकास नगर में अरुण सिंह जब शादी के बाद अपनी पत्नी को लेकर आए तो वहीं रहने लगे और ये सिलसिला ज़िंदगी आराम से चल रही थी दोनों की। इसी बीच एक दिन रमिता और अरुण सिंह एक शादी समारोह में सम्मिलित होने विकास नगर में गए। वहाँ रमिता की मुलाकात जो मूल रूप से उत्तर प्रदेश के अमरोहा ज़िला का रहने वाला परम सिंह हलवाई का काम करता था उससे हुई और दोनों ने अपने फ़ोन नंबर एक दूसरे को दिए और यहीं से शुरू हुआ इस रमिता की ज़िंदगी का वो लम्हा जिसे सुनकर आप बेचैन हो जाएंगे और विचलित हो जाएंगे। दोस्तों, जब रमिता ने अपना फ़ोन नंबर परम सिंह को दिया, फिर परम सिंह ने रमिता से रोज़ घंटों बातें होने लगी और ये बातें धीरे धीरे कब प्यार में बदल गई दोनों को पता ही नहीं चला। फिर एक दिन परम सिंह ने रमिता से मिलने का वक्त मांगा और रमिता तुरंत तैयार हो गई। उसने परम सिंह को बुलाया कि हाँ, वो तैयार है। परम सिंह ने एक होटल में ले जाकर उस दिन अपनी सारी मान मर्यादाएं पार कर दी और अब यह सिलसिला दर रोज़ चलने लगा और रमिता को भी अब ये सब अच्छा लगने लगा था। लेकिन कहते हैं इश्क और मुस्क छुपाए नहीं छुपता है। ये बात गली मोहल्लों और नुक्कड़ तक जाने लगी। इसकी भनक जो रमिता के पति थे अरुण सिंह, उनको भी लगी। उन्होंने रमिता को काफ़ी समझाया, लेकिन रमिता अब अपने उसके कदम बहक चुके थे। फिर रमिता ने धीरे धीरे इसी को लेकर रमिता और अरुण सिंह के बीच में कलेश होने लग गया। कलेश इस कदर बढ़ा कि रमिता ने एक ऐसा डिसीजन ले लिया कि जो सोचकर आप भी हैरान हो जाएंगे। रमिता ने फ़ोन पर परम सिंह से कहा कि अब उसके पति को उसके उन दोनों के रास्ते से हटाना होगा। जो परम सिंह था, जो हलवाई का काम करता था, वो कभी इस मामले में पड़ा नहीं था। वो तो सिर्फ अपने टाइम पास के लिए रमिता से दिल लगा बैठा था। लेकिन रमिता ने परम सिंह से कहा अगर वह उसके पति को उसके रास्ते से नहीं हटाएगा तो वो पुलिस में उसके खिलाफ़ केस दर्ज करेगी और बलात्कार के केस में उसे फंसा देगी। तो दोस्तों, फिर आखिरकार जो परम सिंह था उसने सोच विचार कर रमिता से हाँ भर दी और फिर आया वो दिन जब रमिता की इस कहानी का पहला अध्याय लिखा गया। उस दिन तारीख थी 18 अक्टूबर 2023। शाम को 8:30 बजे थे कि अरुण सिंह के फ़ोन पर एक कॉल आई। तो उन्होंने जब कॉल रिसीव किया तो दूसरी तरफ से परम सिंह की आवाज़ आई। परम सिंह ने बोला कि मैंने तुम्हारे लिए एक नौकरी ढूंढ ली है, तुम अभी आकर मिल लो। तो अरुण सिंह कुछ बताए हुए अपनी पत्नी को इतना बोल के गए कि वो थोड़ी देर में वापस आ जाएगा। वो घर से निकल गया, लेकिन पूरी रात गुजर गई, वो नहीं आया। इससे परम सिंह और अरुण दोनों एक नदी के किनारे पर गए। दोनों ने जी भर कर शराब पी। जब अरुण सिंह पूरी नशे में धुत हो गया तो जो परम सिंह था उसने एक रस्सी से उसका गला घोट दिया और उसकी लाश को वहीं झाड़ियों में फेंक दिया। वहाँ से वो चंपत हो गया। उसने रमिता को फ़ोन किया कि मैंने तुम्हारे पति को ठिकाने लगा दिया है और अब आगे तुम देख लेना, क्योंकि मैं हिमाचल के लिए निकल रहा हूँ। दूसरे दिन 19 अक्टूबर 2023 को जब सुबह घूमने वाले उधर गए तो उनको एक शव मिला जो झाड़ियों में पड़ा था। किसी ने पुलिस को फ़ोन कर दिया। विकास नगर पुलिस अपने दल बल के साथ वहाँ पहुँची और शव का पंचनामा किया। साथ ही शव के जेब में चेक किया तो अरुण सिंह का आधार कार्ड मिला। उस आधार कार्ड पर के ज़रिए अरुण सिंह के घर वालों को बुलाया गया। घर वाले भी वहाँ दहाड़े मार मार कर रोने लगे और जब घर वालों के बयान लिए गए
तो पूछा गया कि अरुण सिंह की किसी से दुश्मनी थी या फिर पैसों का लेन देन था। घर वालों ने साफ मना कर दिया, क्योंकि अरुण सिंह बहुत ही सीधा साधा और नेक इंसान था। लेकिन इसी बीच पुलिस को जो रमिता थी उसके कुछ बयानों पर शक होने लगा। उन्होंने रमिता से कुछ नहीं, उस टाइम तो कुछ नहीं बोला, लेकिन दूसरे दिन रमिता को फिर थाने बुला लिया और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसमें भी गला घोटने की पुष्टि हो गई। जब रमिता दूसरे दिन पुलिस स्टेशन पहुंची तो पुलिस ने उससे ऐसे ऐसे सवाल किए कि वो उनमें उलझ कर रह गई। रमिता ने बताया कि उसने ही उसके पति की हत्या करवाई है, जो परम सिंह है उसके साथ मिलकर। परम सिंह अभी हिमाचल के लिए निकला है। इसी आधार पर जब पुलिस ने बस अड्डे से परम सिंह को गिरफ्तार किया तो परम सिंह भी सारी चीज़ें परम सिंह ने भी उसके सामने, पुलिस के सामने उगल दी। अब दोनों को पुलिस ने अरेस्ट कर कोर्ट में पेश किया दोस्तों, और कोर्ट ने दोनों को फ़िलहाल जेल में भेज दिया है और उस पर धारा 302 और धारा 307 के तहत मुकदमा दायर किया है। ये कहानी दोस्तों यहीं ख़त्म होती है। आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। इसमें क्या सुधार हो सकता है मुझे मोटिवेट कीजिए। और हाँ, एक बार फिर आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ नए कहानी के साथ। तब तक आप लोग सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।